सच्चे दिल और मन से पुकारें, बाबा गणिनाथ गोविंद जी सुन लेते हैं। जी हाँ, इसका जीता जागता उदाहरण आज आपके सामने है। नेपाल के सुनसरी हरिनगर 03 गौतमपुर निवासी अमर साह सुपुत्र श्री उमेश साह, जो AOST और MES जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, महीनों से एम्स दिल्ली में इलाजरत थे। इलाज के दौरान आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि परिवार पूरी तरह टूट चुका था। डॉक्टरों ने 40 से 45 हजार रुपए की कीमत का आयातित इंजेक्शन लाने को कहा, लेकिन मजबूरी ऐसी कि रहने को जगह नहीं, खाने तक के पैसे नहीं और एक अनजाना शहर, अनजाना देश। ऐसी असहाय स्थिति में जब हर उम्मीद टूटती नजर आ रही थी, तब एक ही सहारा बचा, कुलगुरु बाबा गणिनाथ गोविंद जी का स्मरण। जैसे महाभारत काल में दुखियारी द्रौपदी की पुकार पर स्वयं भगवान गोविंद प्रकट हुए थे, वैसे ही इस पीड़ित परिवार की करुण पुकार पर दिल्ली स्थित बाबा गणिनाथ गोविंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट मदद के लिए आगे आया। कुलगुरु भक्त ओम प्रकाश जी ने पीड़ित परिवार के लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था की और ट्रस्ट ने उस महंगे आयातित इंजेक्शन का प्रबंध कर मानवता और सेवा धर्म का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। इस नेक कार्य में नेपाल की ट्रस्टी परमात्मा नंद गुप्ता काठमांडू, सीताराम साहा लेहान और जनक ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का योगदान भी अत्यंत सराहनीय रहा। ये केवल एक मदद नहीं, बल्कि 357 दानवीर सदस्यों की आस्था, सहयोग और दुआओं का परिणाम है, जिससे आज वो बच्चा पूरी तरह सुरक्षित होकर अपने देश नेपाल लौट रहा है। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार साहा, महामंत्री रविंद्र कुमार मध्येशिया, कोषाध्यक्ष अजय कुमार, उपाध्यक्ष JP गुप्ता और सह कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार सहित सभी सदस्यों का योगदान प्रेरणादायक रहा। ये कहानी सिर्फ मदद की नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और इंसानियत की मिसाल है। जब पुकार सच्चे दिल से हो तो बाबा गणिनाथ गोविंद जी जरूर सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सविता भारती और आप देख रहे हैं दिल्ली टॉक्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं एम्स हॉस्पिटल के बाहर, जहां पे हमारे साथ विनोद कुमार शाह जी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बाबा गणिनाथ गोविंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। साथ में हमारे साथ पेशेंट है मौजूद, जिनका इलाज बाबा गणिनाथ गोविंद जी चैरिटेबल द्वारा करवाया गया है। ये पेशेंट है जो कि नेपाल से यहाँ पर आए हैं अपने इलाज के लिए, जिनका इलाज इस ट्रस्ट द्वारा करवाया गया है। बात करते हैं पेशेंट से कि उनका इस बारे में क्या कहना है और इलाज उनका यहाँ पे हुआ उन्हें कैसा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर कुमार शाह है, मैं नेपाल से हूँ। तो आप बीमार हुए थे, क्या हुआ था आपको? मुझको फीवर विद जॉइंट पेन था, जिसका उपचार नेपाल में संभव नहीं हुआ, इसीलिए हमको एम्स में रेफर किया गया। तो एम्स में रेफर किया, बाबा गणिनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आपका इलाज करवाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उनको जैसे पता चला, उन्होंने मुझसे अपने आप संपर्क किया और बहुत टाइम पर मिलने भी आए और मेडिसिन वगैरह में भी बहुत हेल्प किया। देखा आपने, चैरिटेबल द्वारा इनका इलाज किया गया, जिनमें बहुत ज़्यादा हेल्प की गई, इन्हें कुछ रकम भी दिए गए मदद के तौर पर। सर, क्या आपका नाम? सर उमेश शाह है मेरा नाम, और मैं सुनसरी नेपाल से रहने वाले हूँ। और ये है कि जो गणिनाथ बाबा के ट्रस्ट से जो मुझे ये सम्मान और ये जो रकम मेरे लड़के के इलाज के लिए लगा है, ये अमूल्य है। ये मैं इसका मूल्य कभी नहीं चुका पाऊँगा। और जो इतना सहयोग जो मिला है कि मैं आप क्या कहेंगे कि मेरे हृदय से बहुत गर्वित हूँ मैं, कि ऐसे किसी का साथ ना हो, लेकिन मेरे साथ हुआ है। लेकिन मुझे इतने परिवार मिल करके जो हेल्प किया है, मुझे लग रहा है कि शायद मैं नेपाल में ही हूँ। लग रहा है कि जैसे मेरा नेपाल में जो सब दोस्त लोग हैं या समझिए भाई लोग हैं, मुझे बड़ा भाई जैसे लग रहा है सब आदमी। अमर जी की माता जी से बात करते हैं, उनका क्या कहना है? आपके बेटे बीमार पड़े, यहाँ पर संस्था द्वारा इलाज किया गया, उनका कैसा रहा इलाज? इलाज तो बहुत बढ़िया हुआ। एम्स में हमारा लड़का 2 दिन सोए कर आए, कुछ नहीं था उसके 2 दिन लगा आने में। बाबा गणिनाथ के तरफ से बहुत अच्छा हुआ। हमको लड़का अभी ठहरा हुआ है अपना पैर पर। हम बाबा गणिनाथ से बहुत धन्यवाद करते हूँ। संस्था के अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद विनोद कुमार शाह जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? तो संस्था द्वारा इनकी हेल्प की गई और ये जो कि कह रहे हैं, ये इस हेल्प को कभी नहीं भूल पाएंगे। आपका क्या कहना है? ये तो बाबा का कृपा है कि ट्रस्ट को ये मौका मिला। जो ट्रस्ट का उद्देश्य है, यही उद्देश्य है ट्रस्ट का, कि जो अपने समाज के वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, यहाँ पे इलाज करने के लिए आते हैं, परीक्षा देने के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं
पर्यटक आते हैं उनको सेवा करना, उनका इलाज कराना। जैसे ही पता चला हमारे ट्रस्टी नेपाल के हैं, उनके द्वारा कि हमारे नेपाल के कोई मरीज़ है, बहुत गरीब लोग हैं, एम्स में इलाज करने के लिए गए हैं, उनको बहुत कीमती दवाई है जो व्यवस्था नहीं हो रहा है। हम लोग आए, हमारे महामंत्री जी यहाँ पे समय से आते रहे हैं, इनका हालचाल पूछे हैं। हमने आज उनको जो मेडिसिन बहुत कॉस्टली था, इंजेक्शन जो नहीं मिल रहा था, इम्पोर्टेड है, हमने प्रोवाइड कराया। हमने एक आह्वान किया ट्रस्ट से, सब लोगों ने, ट्रस्ट के जितने आजीवन सदस्य है, ट्रस्टी है, कमरा अनुदान दाता है, सब ने मदद किया। उसके वजह से आज हम इनको मदद कर पाए और आगे ये निरंतर प्रथा चलता ही रहेगा और आप इसका गवाह हैं ही। आपको पता है कि ट्रस्ट हमेशा समय समय पर जो भी असहाय लोग हैं जो दिल्ली में आते हैं, हम लोग मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गवाह हूँ उसके ट्रस्ट जो वो बन रहा है, जो भवन बन रहा है मुकुंदपुर में, उस भवन के बारे में बताइए सर। मैं तो शुरू से ही उसकी कवरेज करती आई हूँ। जी जी जी। वो भवन किस तरह से इन लोगों के काम आने वाला है? नहीं, भवन जो हमारा बन रहा है 5 मंजिली भवन बन रहा है, उसमें 2 सभागार है। ऊपर में एक सेकंड फ्लोर पे 6 कमरे होंगे, थर्ड पे 6, फोर्थ पे 6 कमरे पे, ऊपर टेरिस होगा। नीचे सभागार में जो भी अपने समाज के लोग हैं जो कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, शादी ब्याह करना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, कथा कराना चाहते हैं, वो करा सकते हैं। जो दिल्ली में बाहर से, पूरे भारतवर्ष से या नेपाल से जो अपने समाज के लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए, नौकरी के लिए, परीक्षा देने के लिए, या पर्यटक आते हैं जिनको सुविधा नहीं है रहने के लिए, या विद्यार्थी आता है यहाँ पे तैयारी करने के लिए, यहाँ पे छोटे छोटे कार्यक्रम, डिस्पेंसरी वगैरह भी उसमें रखा जाएगा। जो गरीब लोग हैं उसको मुफ्त में इलाज वगैरह की सुविधा दी जाएगी। तो वहाँ पे मोटिवेशनल क्लास भी किया जाएगा। जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, IPS है, जज है, उनको हम लोग ट्रस्ट सम्मानित भी करेगी। ये हमारा ट्रस्ट का मेन उद्देश्य है। बाकी हमारे उपाध्यक्ष महामंत्री जी है, 2-2 शब्द बोलेंगे। जैसा कि आपने देखा, विनोद शाह जी ने बताया कि भवन बनाने का उद्देश्य ही यही है कि जो ज़रूरतमंद लोग जो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं, जिन्हें रहने की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो ये ट्रस्ट, ये भवन उन्हें रहने की सुविधा प्रदान करेगा। महामंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के ये जो पेशेंट जो इसका इलाज कराया गया और नेपाल से जो कि यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इनका इलाज किया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली टॉक्स को। मैं रविंद्र कुमार मदेसिया, यहाँ हमारे नेपाल से आए हुए जो आपको बीमार थे, अमर शाह जी, उनके पिता का नाम उमेश शाह है और ये नेपाल से आपको आए हुए थे, काफ़ी परेशान थे। इनकी आर्थिक अवस्था एकदम काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और इस स्थिति में इन लोगों को यहाँ पर रहने का या भोजन का कोई भी आपका सुविधा नहीं था। इसके लिए हमारे ओम प्रकाश जी हमारे आगे आए, जो कि हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, और 357 जो हमारे ट्रस्ट के सदस्य हैं उन लोगों के योगदान से, आर्थिक योगदान से, जिसमें आपको परमात्मानंद गुप्ता जी, आपको काठमांडू के और लेहान के आपको सीताराम शाह, जनक ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस के मालिक का भी योगदान रहा और हम लोग आपको सफल हुए इस आर्थिक योगदान करने में। आज बहुत हर्ष की बात है जी कि बच्चा आपको सकुशल स्वस्थ होकर करके यहाँ से जा रहा है। ये सभी आप लोगों की मेहरबानी, बाबा की कृपा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी ट्रस्ट सदस्यों को। बाबा गणिनाथ गोविंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमोद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के लिए जो यहाँ पे जो पेशेंट इसका इलाज कराया गया ट्रस्ट के द्वारा? सबसे पहले तो दिल्ली टॉक्स को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे ट्रस्ट का जो उद्देश्य है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है और दे रहा है। इसके पहले भी अभी तो अमर शाह जी का इलाज हुआ है और ट्रस्ट के सभी लोगों ने उनका योगदान दिया, रहने का, भोजन का और इलाज का, और स्वस्थ होकर आई घर जा रहे हैं। इससे बढ़कर बड़ा खुशी क्या हो सकती है। दूसरी चीज़ के पहले भी एम्स में 1 साल तक कैंसर पेशेंट के ट्रस्ट द्वारा इलाज कराया गया, रहने की व्यवस्था कराई गई, उनका खाने की व्यवस्था कराई गई और सारी व्यवस्था अपने ट्रस्ट की तरफ कराया गया। इस ट्रस्ट का उद्देश्य ही है गरीब बच्चों का
जो भी बीमार है, जो गरीब बच्चियां हैं, उनका शादी के लिए हम लोग कराते, ट्रस्ट कराती है। और जो भी इलाज के लिए जो भी समाज के जितने भी लोग हैं, यानी कल्याण के लिए काम किया जाता है, इलाज करवाया जाता है। पूरे देश से लोग आके हम लोगों से संपर्क करते हैं। ट्रस्ट के लोगों से अध्यक्ष, महामंत्री, कैशियर लोग संपर्क करते हैं और उनका हम लोग योगदान देते हैं, तन मन और धन से योगदान देते हैं। ये हमारा ट्रस्ट का मेन उद्देश्य पूरा होता दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। ट्रस्ट के और भी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस जो यहाँ पे जो देख रही हूँ मैं, चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो इलाज कराया गया है पेशेंट का? जी, मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता। मैं इस ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के तौर पे अपना सहयोग दे रहा हूँ। जनक और सीता की नगरी से जो ये अमर जी पधारे हैं, तो हमें एक सेवा का मौका मिल रहा है। हम इसको एक आशीर्वाद के तौर पे देख रहे हैं कि हमें ये चांस मिला और ये हमारे पवित्र नगरी जनकपुर से पधार के आए हैं। और इसमें हम लोग सदैव अपना योगदान देते रहेंगे, चाहे किसी भी समाज और किसी जगह से वो बिलोंग कर रहे हों। हमारी टीम पूरा सहयोग देगी। धन्यवाद। ट्रस्ट हमेशा से ही ऐसे अच्छा कार्य करते हुआ आया है। सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा ट्रस्ट जो है, जो योगदान दे रही है, बहुत ही सराहनीय है। और ट्रस्ट की तरफ से जो भी लोग आए, गरीब गुरुआ जो भी कहाँ से भी आए, देश विदेश कहीं से भी आए, चाहे कोई भी कास्ट हो, हिंदू मानव जन सेवा संस्थान के लिए मतलब ये बनाया गया ट्रस्ट। और जो ट्रस्ट में जो हेल्प किया है, मदद किया है और कमरे वाला एम्स में भी कमरे का उपलब्ध किया है, ये हमारा ट्रस्ट के लिए बहुत सराहनीय काम है। तो जो भी मतलब गांव से गरीब गुरुआ हैं, उसको इलाज के लिए सब चीज़ करने के लिए कोई दिक्कत है। जैसा कि आपने देखा, हमने ट्रस्ट के सदस्यों से बात करी, अध्यक्ष विनोद कुमार शाह से बात करी, जिन्होंने हमें बताया कि ट्रस्ट का उद्देश्य ही लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना है। नमस्कार, देखते रहिए दिल्ली टॉक्स।